वेलकम बैक। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यू के परिंदे? आ गए हैं एग्ज़ाम। सबसे पहली बात याद रखो, घबराना नहीं है। ये इमरान खान वाला डायलॉग नहीं है। बिलीव करो, स्कूल में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रत्ती बराबर भी टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल भी ज़रा सी भी टेंशन नहीं लेने का। सिंगल सा सीन है, इंसान मर नहीं जाता। मार्क्स कम आ जाए, मर नहीं जाता। वैसे आजकल लोगों ने मजाक बना दिया है। थॉमस एडिशन की बड़ी खूबसूरत बात थी, सिंगल शीट ऑफ द पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपको थोड़ा सा जज करने के लिए होते हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए। इंसान मर नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। हमें परेशान होना, जितने परेशान हो जाओगे उतना आपका माइंड फ्यूज होता जाएगा। जितनी परेशानी लोगे उतना आपके माइंड के अंदर। मैंने जब भी पेपर दिए ना, चिल किया है, जस्ट चिल। कभी अच्छा, सुबह एक बच्चा कह रहा था मेरे पहले 3 मिनट ज़ाया कर दिए आपने बातों में। भाई ये बातें भी तो हमने आपसे ही करनी है। कौन से फुप्पो की लड़की से करनी है? वैसे मेरी फुप्पो कोई नहीं है। हर बात करने के बाद फौरी डर लगता है आपको फतवा ना लगा दो। तो आपने जब पेपर देने जाना है तो वहाँ पे आपको एम एस वर्ड मिलेगा। जैसे कि ये मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, ये एम एस वर्ड की फाइल है। ये एम एस वर्ड की, हाँ जी, ये एम एस वर्ड की फाइल है। ये देखो, वो आपसे पूछता है इंसर्ट के मतलब। आपने वहाँ पे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हर टूल अलाउ होता है। पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनके बिना आप पेपर नहीं कर पाओगे। नंबर एक। नंबर दो, आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर ना, एग्जाम का वो वाला दिया होता है, उसके अंदर आपने पेपर लिखना होता है। आपने क्या करना है, आपने ऐसे कंट्रोल, इसमें बताता हूँ आपको। फर्ज करो वो पूछता है व्हाट इज द कंप्यूटर। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत लिखूंगा। कंप्यूटर के गलत स्पेलिंग लिखी है मैंने जानबूझ के। कंप्यूटर, ये कुछ और भी है। कंप्यूटर, देखो गलत लिख दिया। कंप्यूटर इज अ, MACHIN, ऐसे कर देता हूँ। कंप्यूटर इज अ मशीन। अब जब आप एम एस वर्ड में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पेलिंग गलत है। आपने राइट क्लिक किया, ये लो मशीन का स्पेलिंग सेट। आपने राइट क्लिक किया, ये किया, इग्नोर, यहाँ पे इसका सिनोनिम होगा कम, यहाँ पे आना था, यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको ज़रा, असल में मैंने टी नहीं डाला हुआ, यानी कि प्रॉपरली आपका एक जो है ना होना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक तो काबिल कबूल है। कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो आपका कंप्यूटर ठीक है, वो मैंने ज़्यादा थोड़ी सी गलती कर दी। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, और कुछ आगे लिख दो, थोड़ी सी गलत चीज़ लिख दो। ये चीज़ें आपको वहाँ पे काम देंगी। इसमें आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, फिर उसके स्पेलिंग सेट करने हैं, फिर आपने यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, कमांड यूज़ करनी है, कंट्रोल सी करना है, वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना है। एक ट्रिक ये है। एक एम एस वर्ड के मतलब कोई भी बात पूछता है कि फ़ॉन्ट्स के मतलब पूछता है, पैराग्राफ के मतलब पूछता है, स्टाइल के मतलब पूछता है, एडिटिंग के, जिसको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल आता है ना, CS 101 में फेल नहीं हो सकता। ये बात याद रखो। जिसको एम एस वर्ड आता है कि ये क्या होता है, पेज लेआउट क्या है, ये पिक्चर क्या है, ये टेबल क्या है, ये क्या है, ये फाइल क्या है, ये कट क्या है, जिसको एम एस वर्ड आता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, वो CS 101 में फेल नहीं हो सकता अगर उसको वाकई आता है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 112 से। व्हाट यू नो अबाउट द लीनियर स्केल। लीनियर स्केल क्या होता है? बेसिकली ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ऐसा ना कभी क्वेश्चन आए, इसको इतना टाइम नहीं, बट मैं बता देता हूँ। द जनरेशन, मैंने हर चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बना दिए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। जनरेशन टू क्लासिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द बेस ऑन द लीनियर स्केल।
फंक्शनल पैराडाइम के अंदर आपका ये क्वेश्चन है, लीनियर स्केल ऑन विच द पोजीशन ऑफ द लैंग्वेज इज डिटरमाइंड टू द डिग्री टू विच द यूजर ऑफ द लैंग्वेज इज द फ्री फ्रॉम द वर्ड ऑफ द कंप्यूटर गार्बेज एंड नॉट अलाउड थिंकर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो पूछता है लीनियर स्केल क्या होता है तो आपने कहना है कि द जनरेशन टू क्लासीफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द लीनियर स्केल। ये एक पहली वाली लाइन। हाउ मेनी पाथ ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने पाथ होते हैं, वो पैराडाइम वाला टॉपिक नहीं है, वहां पे उसने बताया 4 पाथ होते हैं। कितने होते हैं? 4 पाथ। इसको डार्क मारते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। 4 पाथ होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 पाथ कौन से हैं? फंक्शनल पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव पैराडाइम। ये 4 नाम आपको आते हो, बाकी कुछ भी नहीं, अपने अल्फाज में लिखो। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग प्रोसेस? प्रोग्रामिंग का प्रोसेस क्या होता है या प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम हमेशा लैंग्वेज को ही कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज डेवलप अलोंग डिफरेंट पाथ, यानी कि प्रोग्राम की जो लैंग्वेज नहीं होती, जैसे कि इंसान की पश्तो, पंजाबी, उर्दू, ऐसे प्रोग्राम की भी मुख्तलिफ लैंग्वेज होती हैं। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट और बहुत सारी दूसरी, रबी, PHP वगैरह वगैरह। तो ये इन लैंग्वेजेस को ही पैराडाइम कहते हैं। तो अपने अल्फाज में बना लो, कुछ भी बना लो कि प्रोग्रामिंग। और उसके बाद कहते हैं अल्टरनेटिव अप्रोच टू प्रोग्रामिंग प्रोसेस, यानी कि कहता है कि 2-4 दूसरे अल्टरनेटिव यानी कि दूसरे तरीके प्रोग्रामिंग के, इनको जी पैराडाइम कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज को पैराडाइम कहते हैं। सीधी सी बात है। व्हाट आर दीज अल्टरनेटिव हैव द रिमेन्स, ये कुछ भी नहीं है, बकवास है, छोड़ दो। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा वही बच्चे करेंगे जिनकी तैयारी थोड़ी सी वीक होती है, तो फजूल क्यों करना है यार। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इंपेरेटिव पैराडाइम? दूसरा नाम इसका प्रोसीजर है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप वाला काम होता है, इसको प्रोसीजरल पैराडाइम कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इंपेरेटिव पैराडाइम और प्रोसीजरल पैराडाइम एक ही है, तो ये उसने लिखा है द इंपेरेटिव पैराडाइम आल्सो नोन एज द प्रोसीजरल पैराडाइम। ठीक है, उसके बाद उसने पूछना है इसमें कि ये होती क्या है। ठीक है, आपने कहना है प्रोग्रामिंग इन विच वी वर्क एज अ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, या एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बाय वी वर्क विद द प्रोसीजर इज नाउन एज द इंपेरेटिव पैराडाइम। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि सर जी ये HD नहीं नजर आ रहा। भाई HD पता क्यों नजर नहीं आ रहा? आप अपने, आपका इंटरनेट अच्छा होगा और जो वीडियो की क्वालिटी नीचे चल रही होती है ना, वो 140 पिक्सल नहीं चलाओ, वहां पे सेटिंग, वो ऊपर 3 डॉट्स दिए होते हैं जिसको मेन्यू कहते हैं, मोबाइल वाले बंदे या दूसरे, तो वहां पे ना इसकी रेजोल्यूशन फुल HD पे वीडियो को प्ले किया करो। वहां पे नेट ज्यादा लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर वीडियो HD होती है, फिर स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें वो कहता है कि पैराडाइम में पाइथन आता है, ये क्विज है, इसमें पाइथन आता है। आवर pseudo कोड बेस्ड ऑन द मशीन लैंग्वेज as the name suggests imperative paradigm define programming process will be developed in the sequence of the command that we manipulate the data. Imperative paradigm tell us, ये भी important है, approaches the programming process by finding the algorithm। इसमें algorithm कहता है, अल्गोरिथम पता बेसिकली क्या होता है कि एक तरीकाकार, एक स्टेप बाय स्टेप, एक ही लाइन से एक तरीकाकार, एक प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको ना प्रोसीजरल पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बरअक्स जो दूसरी ये वाली है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई आपने अल्गोरिथम फॉलो नहीं करने। ठीक है, इसमें आपने अल्गोरिथम फॉलो करने हैं और प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के तहत। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंपेरेटिव पैराडाइम जो होती है, ये इंपेरेटिव था, वो डिक्लेरेटिव में नहीं होते। तो कहता है इसके फायदे क्या है, इसके ये फायदे लिखे, ये आप खुद पढ़ लो, टाइम थोड़ा सेव रहेगा आपका। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेज ये है, लैंग्वेज आर क्वाइट इजी टू लर्न, इसका फायदा ये है। नेशनल मोड इज वेरी सिंपल, ठीक है, ये थोड़ी सिंपल है। फीचर इसके जो हैं वो के काफी इजी हैं। और जो इसके नुकसान है, कोड बिकम वेरी वाइड, इसका कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ग्रेटर रिस्क होता है, इसमें मिस्टेक ज्यादा हो जाती है, जब कोड बड़ा होता है रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, और इसकी अपडेट एक्सटेंशन जो होती हैं वो काफी डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, ये चीजें बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अपने अल्फाज में, पेपर में कुछ नहीं आपने बुक से लिखना, मोटे मोटे क्विज देखने हैं और अपने अल्फाज में बस शुरू हो जाना है। एक लफ्ज भी आपको क्वेश्चन का समझ आ जाए ना, हमेशा पेपर VU का कैसे अटेम्प्ट करना है, एक लफ्ज भी समझ आ जाए ना कि यार इसका सवाल का मतलब ये बन रहा है, अपने अल्फाज में शुरू हो जाना, फिर एक तरफ से 5-6 लाइन लिखनी है, मतलब बनता नहीं बनता, आपने लिख देना है। ठीक है, नहीं आता ना आपको पेपर, आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, कोई क्वेश्चन खाली नहीं आता तो किसी दूसरे क्वेश्चन का ना आंसर कॉपी कर लो, या किसी दूसरे क्वेश्चन को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दो। या अगर आपको फिर भी नहीं आता तो जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसके मतलब 1-2 लफ्ज आपने लिख देने शुरू में, जैसे कि वाकई आप बड़े हीरो हैं, आप सही क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे हैं, बाकी नीचे
इधर से उधर से आपने कचरा इकट्ठा करके लिख देना है, नहीं आता, खाली नहीं छोड़ना। बस जब आपने खड़े हो जाना, आपने बस एक ही तवक्का करनी है कि यार मैंने लिख दिया है, उसको पता है मैंने लिख दिया, उसने कौन सा चेक करना है, बस ठीक है। अब बाकी ये आपका वो जो चार्ट दिया कोबॉल वगैरह, ये एमसीक्यूज वगैरह हैं आपके। व्हाट इज द अल्गोल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज द एपीएल, इसको भी आप नहीं करेंगे। अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक वो आपके वो दिया हुआ है, क्या उसका नाम है यार, वो टेबल, उसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं पे एग्जामिनर होता तो शायद मैं बना देता, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे वीक हैं वो नहीं करेंगे, जो बच्चे अच्छे हैं वो करेंगे। लेक्चर नंबर 113, व्हाट इज द डिक्लेरेटिव पैराडाइम। अच्छा, वो जो ऊपर पड़ी थी हमने प्रोसीजर के साथ में, उसमें आपने एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है, इसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं करना। वो कहता है रेदर देन विदाउट एल्गोरिथम, ठीक है, इसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ पैराडाइम इन विच वी यूज, या आपने लिख देना है वी सॉल्व द प्रॉब्लम रेदर देन द विदाउट एल्गोरिथम इज नाउन एज द डिक्लेरेटिव पैराडाइम, ठीक है। ये क्विज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सच एनवायरनमेंट टास्क प्रोग्राम बिकम वेरी इजी, और ये बाकी चीजें पढ़ लो। उसके बाद विच इज द मेजर ऑब्स्टेकल डेवलपिंग ए प्रोग्राम सिस्टम बेस्ड ऑन द डिक्लेरेटिव, मतलब डिक्लेरेटिव को यूज करते हुए वो कहता है कि क्या है मेजर। अब मेजर ऑब्स्टेकल क्या है in developing the programming system based on the declarative parameter, it need for underlining problem solving algorithm, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है डिक्लेरेटिव प्रोग्राम लैंग्वेज यूज द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये कुछ खास एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये भी काम ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है। ये वाला जो है, इसको थोड़ा मैं ये वाला कलर कर देते हैं, ये वाला जो इतना सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है। उसके बाद व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडाइम प्रोग्राम, ये इसके वो कहता है एडवांटेजेस क्या है इसके। ये एडवांटेजेस वेरी हैं कि शॉर्ट है ये थोड़ी सी, और उसके बाद कहता है इट कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग द वे येट नॉट नाउन द टाइम ऑफ द प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे वे अप्लाई करता है जो प्रोग्रामिंग टाइम पे अभी इंट्रोड्यूस नहीं होते। इजी एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है। ये काफ़ी इसके वेरी रिलाइजेबल है, मोनेटाइज सिस्टम होता है ये, ठीक है। बाकी मुश्किल वाले अल्फाज नहीं करने जो आपको कल भूले हो, रात को पेपर याद किया सुबह को भूले हो, ऐसा याद करना किसी काम का नहीं होता। अपने अल्फाज में रट्टे मारो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेज लिखे हैं कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना मुश्किल था, इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल थी, और डिफिकल्ट टू टेक इनटू अकाउंट पर्सनल, मतलब पर्सनल अकाउंट में इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल था। व्हाट इज द ट्रेमेंडस बूस्ट वाज गिवन द डिक्लेरेटिव, ये थोड़ा सा समझने वाला है। मीन द बूट इज द डिक्लेयर, अच्छा ठीक है। ट्रेमेंडस बूस्ट वाज गिवन टू द डिक्लेरेटिव पैराडाइम में, पहला तो ये क्विज है कि इसी में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद द डिस्कवरी दैट सब्जेक्ट फ्रॉम लॉजिक्स विद इन द मैथमेटिकल, यानी कि मैथ के नहीं होता, मैथ जो होता है जैसे कि आपको अल ख्वारज़मी ने मैथ बना दिया अलजबरा, तो इस तरह के जो मैथ बनाने के उसकी डिस्कवरी के लिए, उसकी दरियाफ्त के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज थी या पैराडाइम था, उसको वो कहता है कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम कहते हैं। इसलिए इसको ट्रेमेंडस बूस्ट, यानी कि चीज़ों की खोज करना और उनको सूटेबल करवाने वाला काम जो था, इसको अपने अल्फाज में पढ़ के ना कुछ अपनी सी डेफिनेशन बना लो। ये मैथ वाले काम को थोड़ा सा ऐड कर लेना। ये लो, उनके लॉजिक्स के पे ये बड़ा काम किया इसने। विच लैंग्वेज इंक्लूड इन द डिक्लेरेटिव पैराडाइम, ये वाली लैंग्वेज है। वो जो टेबल दिया है ना आपको, टेबल, उस टेबल को फॉलो कर लेना आपने, बस उसको एक बार गौर से देख लेना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 114, फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम छोटे छोटे फंक्शन पे काम करने वाला पैराडाइम फंक्शनल पैराडाइम है। जैसे कि छोटे छोटे मैथ के यूनिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स मैथ्स के, यानी कि ये देखो मैथ के छोटे यूनिट्स पे सच एंटिटीज, इसकी छोटी छोटी एंटिटीज पे काम करता है, छोटे छोटे फंक्शन पे इनपुट्स लेता है फिर आउटपुट देता है, तो इसको फंक्शनल, फंक्शन नाम से ही फंक्शनल पैराडाइम, इसको याद ही मत करो। व्हाट इज द स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन एग्जाम ऑफ द फंक्शन पैराडाइम एग्जाम्पल, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर सम करना और फिर कार्ड फाइंड इफ स्यूडो कोड, ये थोड़ा सा है, जिनकी तैयारी कम है उसको रीड नहीं करें, बाकी लोगों ने आई होप के पढ़ा होगा। जैसे कि फाइंड, डिफाइन, सम, फाइंड, मैथ, ये थोड़े से उसने उसके दिए हुए हैं मैथ वाले,
तो ये थोड़ा सा रटा लगा लो कि ये एक एग्जाम्पल दिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसकी डेफिनेशन ही बस। उसके बाद लेकिन क्विज के लिए रीड किया करो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये सारा ये कचरा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन मेरा काम था आपको एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड करना। जिनकी तैयारी वीक है वो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, जिनकी तैयारी कम हो ना वो बस अपने दिमाग की ट्रिक यूज़ करें, बस वो बस शुरू हो जाएं। और पूछा उन्होंने राबिया क्या है और आपने बताना उसको असद क्या है, लेकिन छोड़ना नहीं है। लाहौर वाले नहीं ऐसे करते यार, आप उनसे जाके रास्ता पूछ लो। कोई लाहौर वाला माइंड ना करना यार, ये एक कहावत मशहूर है, लाहौर वाले से रास्ता पूछ लो, उसने गलत बता देना है, क्योंकि उसे पता तो था नहीं, लेकिन उसने इतने कॉन्फिडेंस से बताना ना, आपने कहना यार अल्लाह इसका भला करे, कितना अच्छा इंसान था। जब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो फिर आप कहेंगे यार कितना, छोड़ दो आगे वाली बात। तो ऐसे आपने एग्जामिनर के साथ करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंट C++ का एडवांस वर्जन लैंग्वेज थी। इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाता था, यानी कि अगर एक स्कूल पे प्रोग्राम लिखना है तो स्कूल, फिर उसका कमरा, फिर उसके मतलब अंदर बैग, उसका वाइट बोर्ड, हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंड पे जोड़ दिया जाता था उसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स नाम से पता है कि ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके बनाई जाने वाली लैंग्वेज। अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम मोस्ट प्रोमिनेंट वन टूडे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेमिंग के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है इन विच एसोसिएट विद द प्रोग्रामिंग कार्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने कहना है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सॉफ्टवेयर सिस्टम इज व्यूड एज द कलेक्शन ऑफ द यूनिट, यानी कि छोटे छोटे ये जो यूनिट्स होते हैं ना ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, असल में यूनिट्स ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, ठीक है। ये उसकी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट वर्क को छोड़ दो ये वाला, बाकी ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नो इशू। व्हाट इज द GUI एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका नाम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये मैंने नीचे टाइप भी कर दिया है। और एग्जांपल ऑफ रूट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्विज आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, व्हाट इज द क्लास, क्लास भी नहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए। वेरिएबल एंड डाटा टाइप ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ द लोकेशन टू द मेन मेमोरी टू द रेफर द डिस्क्रिप्टिव नेम, ये वेरिएबल वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। 116 टॉपिक नंबर जो है ये आपको इसका लेक्चर लेना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर तफसील से सुने, ये शॉर्ट की तरफ में आता है, छोटा सा लेक्चर है बेसिकली, वहाँ पे मैंने तफसील से समझाया है। 116 लेक्चर जो है आपका। उसके बाद व्हाट इज द फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हमने जब कोई वैल्यू लेनी होती है ना उसमें फ्लोटिंग पॉइंट में, जैसे कि फ्लोट और आगे 2.3 2 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आगे जिसके अंदर शारिया वाला हो, तो इसकी डाटा टाइप जो होती है वो फ्लोट होती है। सिंपल वाले वर्ड के वेरिएबल की डाटा टाइप होती है इंटीजर, इंट, जैसे कि 1 2 3, इसमें कोई शारिया नहीं है। ABC के लिए करेक्टर है, और उसके लिए आपकी जो होती है वो होती है अली, असद, ठीक है। ये भी एक डाटा है और इसकी टाइप क्या है, ये है। जैसे ये डाटा टाइप वाला क्वेश्चन है पीछे, ये डाटा टाइप वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये उसकी डाटा टाइप है फ्लोटिंग, ये वेरिएबल है ये उसकी डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है ये उसकी डाटा टाइप है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल है और डाटा टाइप, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। प्रोटोटाइप वगैरह क्या आता है, इस लेक्चर को अच्छे से पूरा ले लो, मतलब समझ लो। व्हाट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट ये वाला लेक्चर है, ये वाला जो कीवर्ड है ना ये असाइनमेंट स्टेटमेंट का होता है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है z जो है x प्लस वाई के इक्वल है, नहीं, इसका मतलब है कि z को x प्लस वाई वैल्यू असाइन की है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये वर्ड असाइन के लिए होता है, यानी कि अली को 10 रुपए दे दिए गए हैं, उसको 10 रुपए असाइन किए, ये नहीं बोला जाता है कि अली 10 रुपए के इक्वल है, ये असाइन किया जाता है। ये सी लैंग्वेज के अंदर ये ऐसे होता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो होती है ना आपकी एडा लैंग्वेज, उसके अंदर यहाँ पे ये देखो एक आपको ये नजर आ रहा है ना, ये दो छोटे छोटे कॉलम नजर आ रहे हैं, तो ये एडा लैंग्वेज के अंदर होता है, ये यहाँ पे सच है एडा लैंग्वेज के अंदर। और जो C++ वाली लैंग्वेज है ना उसके अंदर वो जो है ये वाला नहीं होता, विदाउट इसके होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये वाले भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने पड़ेंगे, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ आता है। ये लेक्चर नंबर 119 जो वाला है ना इसको अच्छे से करना पड़ेगा, इसको वेरी 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 इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छे से करना है आपने। 119 120 121 ये लेक्चर आपने 3
ये 3 लेक्चर आपने अच्छे तरीके से करने हैं, इनको नहीं छोड़ना। 121 तक ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, इनको नहीं छोड़ना। इनको हर यहाँ पे आगे है 120 पैरेलल प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे ख्याल से आपको लेक्चर अच्छे से लेना चाहिए 120 वाला। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 122 वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से, यहाँ पे आप इन नोट्स की तस्वीर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, लेकिन इनको आप वहाँ पे इसके मेरे लॉन्ग लेक्चर सुने, वहाँ पे इसकी तफसील समझें। ये पैरेलल प्रोसेसिंग, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ये अच्छे से समझना होना चाहिए आपको। उसके बाद ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है 123, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी एक ऑपरेटर है, माइनस भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, और सी लैंग्वेज के अंदर इनको ऑपरेटर कहा जाता है। इनको अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहा जाता है, ठीक है। इनको ऑपरेटर कहा जाता है और इनकी वजह से जो काम किया जाता है उसको ऑपरेशन कहा जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर वो अर्थमेटिक थे ऊपर वाले ये वाले, और जो ये रिलेशनल है ये वाला ये 6 ऑपरेटर जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर्स के नाम पता होना चाहिए आपको। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, वो अर्थमेटिक थे, ठीक है। इन चीजों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आगे लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर, और ये वाला ये लॉजिकल ऑपरेटर। ये 3 टाइप के ऑपरेटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इनका आपको पता होना चाहिए ये कौन से ऑपरेटर हैं। इनके भी मेरे ख्याल से मशवरा है कि इनके लेक्चर थोड़े से छोटे छोटे हैं, ये लेक्चर आप ले लें थोड़ी सी तफसील से, काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। टेक केयर, गुड नाइट। 125 तक हो गया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ज़िंदगी रही, मेरा मूड रहा तो मैं इंशाल्लाह आगे भी करवा दूंगा, अदरवाइज यार मसरूफियत होती है। अभी बैठे बैठे बस हमें दिल में मूड आया, मैंने आपके लिए ये मोहब्बत कर दी है। इंशाल्लाह डरना नहीं है। अगर तैयारी नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आना चाहिए, उसमें वो जमा माइनस वाले जो फार्मूले हैं ना वो आपको आने चाहिए। एक आधा आपको ऐड जमा करने की लिस्ट आनी चाहिए, माई MS वर्ड, HTML वाले, और ये 125 तक आप सारे लेक्चर, और CS के इम्पैक्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये 5-6 टॉपिक कर लो यार, एंड है बस, आप छोड़ दो बाकी की बात, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।